और देखता हूं कि सुबह से लेकर शाम तक, अरे सुबह से लेकर शाम तक और दिन भर जो पीते हैं, अरे कोई नहीं है गम बड़ी मौजों से जीते हैं, कोई नहीं है गम बड़ी मौजों से जीते हैं, कोई नहीं है। देखते हैं राजपूत कैसेट में कि इस दारू से क्या हो रहा है। लाखों घर उजड़ रहे हैं, सिंगार उजड़ रहे हैं, लेकिन मैं तो यही देखता रहता हूं सारे दिन, सुबह से लेकर शाम तक दिन भर जो पीते हैं, अरे कोई नहीं है गम बड़ी मौजों से जीते हैं। घर के सब नाराज हो, रूठे चाहे परिवारी, भाई कहे बुरी चाहे मारे वो घरवारी, जब तक पड़ी है पेट में कोई है गम नहीं, जिला के अधिकारी से बिल्कुल भी कम नहीं। और सबसे पहले दारू के सुनिए जी फायदा, जो भी इसको पीता है करती है कायदा, धनवान हो धनहीन हो कमजोर या बलवान, और जो भी इसे पीता है करती है वो हैरान, है हिम्मत की धनवान पी के डर नहीं लगता, बुज़दिल भी हो इंसान पीडीएम से लड़ता। यानी सबसे पहले हम आपको बता दें कि दारू से फायदा क्या है। सबसे पहला फायदा है कि कितना भी बुज़दिल हो, कायर हो, और उसे दारू पिला दीजिए तो डीएम से कम नहीं है। और आते नहीं है घरों में बदमाश कभी भी, पीने वाले के घर पड़ती न डकैती, मिलता नहीं है देखने को कभी बुढ़ापा, ठीक ही जवानी में होता है वो सफा, और ज्यादा पीने वाले को कुत्ता नहीं काटे, सम्मान करके प्यार से वो मुंह को चाटे, सम्मान करके प्यार से वो मुख को चाटे। ऐसा ही नहीं, राजनीति का काम भी, अब राजनीति का काम भी दारू ने जीते हैं। अब देश कोई नहीं है गम बड़ी मौजों से जीते हैं, कोई नहीं है गम बड़ी मौजों से जीते हैं। सुबह से लेकर शाम तक दिन भर जो पीते हैं, अरे कोई नहीं है गम बड़ी मौजों से जीते हैं। मेरा मतलब है कि दारू से जो फायदा है, सबसे पहला फायदा है कि हिम्मत बहुत बढ़ जाती है, दूसरा फायदा है कि ज्यादा पीने वाले को कुत्ता काटता नहीं है, बड़े आदर से चाटता है, तीसरा फायदा है कि बुढ़ापे का कष्ट देखने को नहीं मिलता है, जवानी के ठीक बाद वो। मेरा मतलब है कि दारू से क्या क्या फायदा है। तो अब ये तो रहे शरीर के लिए फायदा, और उसके बाद अब आ जाइए देखते हैं कि दारू से कौन से फायदा हो रहे हैं और दारू से क्या क्या काम चल रहे हैं। ये तो सब आप देख ही रहे हो, जो घर घर में गांव में दारू के ठेका खोले हुए हैं, मंदिर कम होते चले जाते हैं, दारू के ठेका बढ़ते चले जाते हैं। लग जाए कोई केस, अगर कोई केस लग जाए तो घबराने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब दुर्गा महारानी तो चली गई, दारू महारानी रह गई। मेरा मतलब है लग जाए कोई केस अगर, तो नहीं कहीं दिल में डरना, अगर कोई केस लग जाए
तो थाने में किसी सिपाही से चोरी से जाकर के मिलना। मेरा मतलब है अगर कोई बुरे दिन आ जाए, केस लग जाए, तो पुलिस वाले बड़े ईमानदार सवेरे को उठते ही घन रामायण की चौपाई शुरू हो जाती उनकी। उनसे बात करके देखो, 50,000 को माल भर के ले जाओ, 5 रुपया पकड़ाए दो, निकल जाओ। कितने ईमानदार है। मेरा मतलब है थाने में किसी सिपाही से मिल लेना अगर केस लग जाए। जो पैसा देना चाहा तो मार बहुत खाए जाओगे। अगर पैसा देना चाहा, समझाने सिंह पड़े ऊपर और काम भी नहीं कर पाओगे। रिश्वत नहीं लेते हैं पुलिस वाले। अगर पैसा देना चाहा तो समझान सिंह को जानते हो, एक छोटी सी लकड़िया में पटा बंद हो तो, हाँ, तो पछताओगे। लेकिन एक काम करना, एक बोतल लेके दारू की धीरे से उन्हें दिखा देना, और ईमानदार पुलिसकर्मी फिर पूरा काम करा लेना। कितने भले सभी साहब जो रिश्वत से डर जाते हैं, बस थोड़ी सी दारू देखी और सभी काम कर जाते हैं। ये है सबसे बड़ा फायदा, क्योंकि मैंने खुद देखा। एक दिन हम खुद फंस गए। गाड़ी लेकर के आ रहे थे, रास्ता में चेकिंग चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि गाड़ी खड़ी कर लीजिए। अरे रोकी है मेरी गाड़ी, कहा तलाशी दीजिए, फिर कहा साथियों से इनको देख लीजिए। गाड़ी रुकवाई और कहा तलाशी दीजिए। जो दरोगा जी अपने आप को गौतम लिखते थे, अब कौन से गौतम थे वो नाम तो हम नहीं लेंगे, आ रहे थे कासगंज से, रास्ता में गाड़ी रोक ली, लेकिन हमारा साला जो था वो बंदूक रख करके चला गया था और ये कहा कि हम ये बंदूक तुम्हारे पास रख के जा रहे हैं, इसे हमारे घर पहुंचा देना, हम नौकरी पर जा रहे हैं। वो बंदूक गाड़ी में थी, बंदूक लेके हाथ में, फिर मुझसे कहा है आइए जरा इधर, लाइसेंस कहाँ है? था जिसका लाइसेंस वो हमने दिखा दिया। थे धार्मिक विचारों के गौतम ने फिर कहा, जब बंदूक देखी कहा लाइसेंस कहाँ है? जिसके नाम का लाइसेंस था हमने दिखा दिया। माफ करना, ये बंदूक मेरी नहीं है, रिश्तेदारों की। तो वो गौतम बोले, दरोगा जी तुम बनते शास्त्री हो, घर को जान पाओगे, और दफा लगे 25 सुबह जेल जाओगे, दफा लगे 25 सुबह जेल जाओगे। जवाब दिया सुबह जेल को जाओगे, दूसरे की बंदूक रख के घूम रहे हो। हमने साहब माफ करना, हम इस मामले में नील हैं, इस मामले में हम कुछ नहीं जानते हैं। ऐसा करो तुम हमारी जेब में जो कुछ है वो सब ले लो, लेकिन जाने दो, क्योंकि हमें कथा कहनी है सुबह। बोले सुनकर के ऐसे शब्द तब दिल में दुखी भय, और सारी जेब झाड़ के पैसा उन्हें दे। कानून लेते हाथ में अब शब्द कुछ कहे, फिर विधायक के पुत्र को लेकर के हम गए। जेब में जो कुछ पैसा पड़े थे सब हमने दिए। हमने दरोगा जी माफ करना, इस मामले में हम कुछ नहीं जानते। पैसा जो कुछ ले लो, लेकिन हमें जान दो। एकदम से बोले, इसका मतलब है कि कानून अपने हाथ में ले रहे हो। हम साहब लौट गए। विधायक
कि लड़का से मिले तो वो हमारे साथ चला गया, और जब विधायक का पुत्र मेरे साथ गया, उसके बाद कानून लेते हाथ में अब शब्द कुछ कहे, फिर विधायक के पुत्र को लेकर के हम गए। पैसा सारे बच गए, बंदूक मिल गई, बस दारू महारानी ने मेरी लाज रख लई। कानून चल के थाने से ठेका में घुस गई, आदत के बढ़िया साहब ने थोड़े में सुन लाई। जो ये कहते थे कि कानून अपने हाथ में ले रहे हो, और वही कानून चल के थाने से ठेका में घुस गई, आदत के बढ़िया गौतम ने थोड़े में सुन ली। बस 200 रुपए का खर्चा हुआ। इसलिए भाइयों ना बिनती कभी करो, बस दारू की बोतल को लेके मेज पे धरो। जिसने न बांटी दारू वो व्यवहारी न होते हैं। अवधेश, अरे कोई नहीं है गम बड़ी मौजों से जीते हैं, कोई नहीं है गम बड़ी मौजों से जीते हैं, कोई नहीं है। कितना बड़ा फायदा है दारू महारानी से कि वो 1000, 2000, 4000 रुपए की बात वो सब बच गई, और केवल एक बोतल ने। मेरा मतलब है कि दारू महारानी आज भी, और चलो छोड़ो, ये तो थाने की बात थी, पुलिस कर्मियों की बात थी, तो ये तो खैर भले आदमी हैं ही, जो बातें करें किसी भले आदमी से तब इनकी बातें सुनो। रामायण की चौपाइयां शुरू। और ऐसा ही नहीं, अब दारू से जो लाभ हैं वो हम आपको बता रहे हैं। आए जो रिश्तेदार, अगर घर पे कोई रिश्तेदार आ जाए, मत सब्जी ढूंढो, मत चिकनई ढूंढो पूरी करवावे के लिए, कोई चिंता नहीं। आए जो रिश्तेदार कभी द्वार पे अगर, मत भूलना कभी भी ठेका की तुम डगर। न चाय की चिंता करो, न मिठाई की चिंता करो, केवल ठेका की रास्ता देखे रहो कि ये है। आए जो रिश्तेदार कभी द्वार पे अगर, मत भूलना कभी भी ठेका की तुम डगर। और रबड़ी पूड़ियां सब्जी तुम छोड़ो, बस उनके ठीक सामने बोतल को तुम खोलो, उनके ठीक सामने बोतल को तुम खोलो। बस धीरे धीरे दे दो, वो पी जाएंगे, सो जाएं बड़े चैन से, खाना न खाएंगे। सुबह होते होते फिर से एक पैक दो, खाना की कोई चिंता नहीं, अड्डा पे छोड़ दो। कोई परवाह नहीं, सुबह होते होते फिर से एक पैक दो, खाना की कोई चिंता नहीं, अड्डा पे छोड़ दो। वो जहां भी जाएंगे गुड़ तुम्हारे गाएंगे, सब रिश्तेदारों से बढ़ करके मान जाएंगे। और जहां भी बुलाओगे बस वहीं आएंगे, थोड़ी सी पिला दीजिए वो काम आएंगे। ये तो थी रिश्तेदारों की बात। न पूड़ी बनवाओ न रबड़ी बनवाओ, बस ले आओ, बादशाह लाल परी हो कोई। मेरा मतलब है, अगर अब रिश्तेदारों की बात चल रही, तो रिश्तेदारों में लड़की की शादी करने में पैसा जो हो बे कम, तो ज्यादा नहीं जेब में थोड़ी सी रखो दम। लड़का वाले को थोड़ी पिला दीजिए,
मतलब कितने काम बढ़िया हो रहे हैं दारू से। लड़की की शादी करने में पैसा होवे कम, तो ज्यादा नहीं जेब में थोड़ी सी रखो दम, और लड़का वाले को थोड़ी सी पिला दीजिए, जो हो बेनाए नशा थोड़ी और दीजिए। बड़े प्यार से उनको दारू दीजिए, लाखों की बात छोड़ो हामी भरा लीजिए, लड़का वाले के आगे से बोतल न हटाइए, थोड़ी सी धन धाम में शादी भी कीजिए। मेरा मतलब है कि दारू से कितने बढ़िया बढ़िया काम चल रहे हैं, क्योंकि अब हम ये देख रहे हैं, अरे चलो इंसान तो छोड़ो, हमने तो अपनी आंखों से औरतों तक को दारू पीते हुए देखा, और दारू औरतें तो चलो छोड़ो, जो भगवान के भक्त हैं 85 बार हमने महात्माओं को ठेका से निकलते हुए देखा। तो इसका मतलब है कि इस दारू महारानी ने कैसा असर दिखाया। सोचा करता हूं कि हे भगवती, हे महारानी, तुम्हारे अंदर क्या तासीर है जो मेहतर से लेकर के ब्राह्मण तक, मजदूर से लेकर के अरबपति तक सब तेरा सम्मान करते हैं। धन्य दारू महारानी, और तूने सबसे भारी प्यार किया, और दुखी सुखी भंगिया पंडित सब पर ही अधिकार किया। कलयुग में भारी कदर तरी, सोचा करता हूं कलयुग में भारी कदर तरी, और सब सम्मान करें तेरा, पुरुष नहीं नारियां तक और सबसे बन करते तेरा। हे दारू महारानी, तुझ में क्या गुण सबने पाया है, मजदूर से लेके करोड़पति सबने तुझको अपनाया है। सोचा करता हूं कि हे दारू महारानी, तुम्हारे अंदर क्या गुण है जो लेकर के नीच से ऊंच तक, गरीब से अमीर तक सब तेरा सम्मान करते हैं। और तू भी एक समदर्शी है। समदर्शी का मतलब है सबको समान समझने वाली, और सबको समान समझती है। मेहतर पिए तो उसे भी नशा, ब्राह्मण पिए उसे भी नशा, करोड़पति पिया तो उसे भी नशा। यानी तू अपना असर दिखाने में कम नहीं है। तू ये नहीं सोचती है कि ये नीचा है ये ऊंचा है। और मैंने तो उपदेश यहां तक देखा है कि इसको पीने से ही तबीयत में रवानी आए, इसे बूढ़ा भी पिए तो जवानी आए। वाह जी वाह, क्या है दारू महारानी। इसको पीने से ही तबीयत में रवानी आए, इसे बूढ़ा भी पिए तो जवानी आए। सुबह से शाम तक जो भी इसको पीता है, कोई चिंता नहीं मौजों से साथ जीता है। बिके धन माल या खेत सारा बिक जाए, कोई परवार नहीं, कोई परवाह नहीं, परिवार सारा मर जाए। हमें तो पीनी है, पी करके ही जीऊंगा मैं। दारू एक रत्न है, इसको छोड़ूंगा नहीं मैं। ऐसी ही एक जटिल कहानी, और वो जटिल कहानी ये है, मैं बताने ये जा रहे हैं कि दारू से क्या नुकसान। दूध से दारू महंगी आती,
दूध लाभ देता है उसे लोग नहीं पी पाते हैं। माफ करें, अब तो भैंसें भी दूध नहीं देती, अब आदमी दूध देते हैं। आदमी दूध देते हैं ना, घर घर में देखो। जब हम गांव ततरई में रहते थे तब भैंसें दूध देती थी। अब मैनपुरी में आके बस गए तो अब भैंस सब छुट गई, अब तो आदमी दूध देने लगे। तो मेरा मतलब है, इसलिए दूध की कदर नहीं रही, अब कदर रह गई दारू की। तो दारू कहां से कहां पहुंचाती है तो मैं आपको बता रहे। एक लड़का जो बीए में पढ़ता था, माँ बाप का अकेला लड़का था, माँ बाप बड़े मगन रहते थे अपने बेटा को देख करके। अरमान थे माँ बाप के वो आस पूरी कर डाली, आंगन में पुत्र की शादी उन्होंने वो कर डाली। दौलत मिली है बहुत सुंदर बहू घर में आई, देख देख माता पिता खुशी अति दिल छाई। माता पिता बड़े मगन थे, अकेला लड़का था, उसका विवाह कर लिया तो बहुत दौलत मिली। ससुराल में लड़का के कोई साला नहीं था, इसलिए ससुराल वाली जमीन वो भी सब मिल गई। बीए में पढ़ता था, आदत का सीधा साधा था, और जब शादी हो गई तो शादी होने के बाद में उसके विचार ही बदल गए। दौलत मिली है बहुत और सुंदर बहू घर आई, देख देख माता पिता खुशी दिल में छाई। लेकिन लाल बुरी संगत फंस जाता है, रोज ही शाम को वो दारू पी के आता है। समझाते थे माता पिता दुखी दिल में भारी थे, रोज बिना बात के घर पिटती थी नारी थे। बड़े विचार, वो दारू पीना शुरू हो गया। कर्म देख देख दुखी बहुत दिल में नारी थी, बिना बात के घर पिटती बिचारी थी। समझा के थक गए हैं लोग, दारू उसने ना छोड़ी। उठा है वो परिवार मुख उसे कोई ना मोड़ी। बिका जेब रात नारी हो गई नंगी, मिट्टी अमीरी घर आ गई है तंगी। मेरा मतलब है कि जब लड़का की शादी हो गई, माता पिता थे घर में और एक ही लड़का था, शादी होने के बाद फिर वो दारू पीना शुरू हो गया। और इतने विचार बदल गए कि वो बुरी संगत में फंस गया और दारू पी करके रोज घर में आता है। घर वाले समझाते हैं, औरत जब समझाने की बात कहती है तो बेचारी बिना बात के पिटती है, लेकिन उसके सामने कुछ नहीं बोल पाती है। परिणाम ये हुआ कि यहां तक एक बच्ची घर में पैदा हो गई, और जब बच्ची घर में पैदा हो गई तो औरत जो थी उसका जेवरात सब बिक गया। धीरे धीरे खेती ससुराल में जो थी वो सब ठेका में ही चली गई। और उसके बाद जब लड़की पैदा हुई तो एक दिन उसकी पत्नी, जो बड़े ही सुशील स्वभाव की थी, लेकिन पति उसकी बात नहीं मानता था, समझाती थी तब ही बेचारा उसे मारता रहता था, लेकिन बड़ा परेशान, दारू नहीं छूटी। और एक दिन वो औरत ने अपने पति से दोनों हाथ जोड़े और एक बात कही, अरे पति से बोली उठी नारी, अब नाई होई गुजर पीने से। तुम्हारे एक लड़की पैदा हो गई है। पति से बोली उठी नारी, अब नाई होई